सुप्रभात बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग अनुच्छेद लेखन के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद लेखन क्या है? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपस में एक दूसरे से संबंधित वाक्यों का एक ऐसा समूह जिसमें किसी बड़े विषय के एक भाग या उपभाग का वर्णन किया जाता है, उसे अनुच्छेद कहते हैं। ठीक है, यह अनुच्छेद की परिभाषा है। अनुच्छेद लेखन का अभिप्राय होता है बच्चों कि किसी विषय का वर्णन एक अनुच्छेद में करना, अर्थात संक्षिप्त में पूरी बात व्यक्त कर देना। ठीक है, अनुच्छेद लेखन निबंध का ही एक छोटा रूप है। निबंध में विषय का प्रतिपादन कई बिंदुओं पर होता है और उनका क्रम संगठित रहता है, लेकिन अनुच्छेद में क्या होता है कि लेखन किसी एक पहलू पर ही, एक बिंदुओं पर ही केंद्रित रहती है। इसमें विषय परिचय, विषय वर्णन और निष्कर्ष सभी एक ही अनुच्छेद में समाहित होता है। जब हम किसी विषय पर अपने भाव या विचार विस्तार से प्रकट करते हैं तो उसे निबंध लेखन कहते हैं, किंतु जब हम किसी विषय पर अपने विचार संक्षेप में प्रकट करते हैं तो इसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। यह निबंध लेखन और अनुच्छेद के बीच का अंतर है। अनुच्छेद लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें, कुछ महत्वपूर्ण बातें ऐसी हैं जिसे अनुच्छेद लिखते समय हमें अवश्य याद रखना चाहिए। पहला है, अनुच्छेद अधिक से अधिक 100 शब्दों का होना चाहिए। ठीक है, वाक्य छोटे छोटे और एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। भाषा सरल किंतु प्रभावशाली होना चाहिए। अनुच्छेद में भूमिका तथा उपसंहार की आवश्यकता नहीं होती। उपसंहार यानी निष्कर्ष। यदि हम अनुच्छेद के आरंभ में अनुच्छेद से संबंधित सूक्ति, उदाहरण या कविता की पंक्ति लिख दें तो अनुच्छेद प्रभावशाली बन सकता है, यानी कि अनुच्छेद ज़्यादा अच्छा बन सकता है। तो इसमें क्या करना होता है बच्चों कि विषय प्रतिपादन जो हम लोग करते हैं, जिस भी विषय पर यदि लिखते हैं अनुच्छेद, तो उसे संक्षेप में लिखते हैं, निबंध की तरह विस्तृत नहीं लिखते हैं। और वाक्य विचार की दृष्टि से भी अनुच्छेद के सभी वाक्य परस्पर एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। सरल और सुबोध वाक्यों में शुद्ध भाषा का हमें प्रयोग करना चाहिए। पक्ष विपक्ष के वाद विवाद पर भी विचार नहीं करना यहाँ, क्योंकि यह वाद विवाद नहीं है। वाद विवाद से अनुच्छेद बिल्कुल भिन्न होता है। अनुच्छेद में शब्द सीमा निर्धारित नहीं हो पाती, परंतु अनुच्छेद 100 से लेकर 150 शब्दों तक ही उपयुक्त रहता है। ठीक है, अब यहाँ अनुच्छेद का एक उदाहरण भी ले सकते हैं हम लोग। उदाहरण के तौर पर किसी एक टॉपिक को, किसी एक शीर्षक को चुन सकते हैं, जैसे वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण पर यदि कहा जाए कि अनुच्छेद लिखें तो इस प्रकार से होगा। पहला महत्वपूर्ण बिंदु होगा वायु का महत्व के बारे में बताएंगे, और दूसरा होगा वायु प्रदूषण के कारण एवं इसके दुष्प्रभाव के विषय में बताएंगे। ठीक है, तो यदि हम वायु प्रदूषण पर अनुच्छेद लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनेंगे। वायु प्राणियों का जीवन है। मानव तथा अन्य जीव जंतुओं के लिए इस प्राण वायु का शुद्ध रूप से मिलना नितांत आवश्यक है। इसके बिना जीवित रहना कठिन है। वायु प्रदूषण विशेषतः भूपटलीय तोड़फोड़, ज्वालामुखी के विस्फोट, लकड़ी, कोयले और खनिज के जलने
औद्योगिक संस्थानों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसों के कारण भी होता है। ये गैसें वर्षा जल में मिलकर गंधक का तेजाब बनाती है और जीवों को हानि पहुंचाती है। ये गैसें वायु प्रदूषण कोहरे और धुएं से भी होता है। कुछ प्रदूषण एल्युमिनियम के कारखानों में उत्पन्न क्लोराइडों से भी होता है। इन सब प्रदूषण से एलर्जी उत्पन्न होती है, जो एक भयानक रोग है। वायु को प्रदूषण से मुक्त रखना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। तो इस प्रकार से हम लोग वायु प्रदूषण के बारे में अनुच्छेद लिखेंगे। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे शीर्षक हैं जिस पर हम अनुच्छेद लेखन लिख सकते हैं। और लिखते समय बच्चों हमें हमेशा महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान रखना आवश्यक होता है कि अनुच्छेद लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हो गया ईशु, दूसरा बनाते हैं। ईशु हो गया। लॉगिन ऐप